इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस जंग के बीच इजराइल ने करीब दावा किया है कि उसने 1500 आतंकियों के शव बरामद किए हैं, उन्हें मार गिराया है। तो वहीं अगर बात करें इस जंग में इजराइल के 124 सैनिकों की मौत हो गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के चौथे दिन इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध अब और घातक होगा। जंग के बीच इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है कि ऑपरेशन में उसने हमास के 1500 आतंकियों को मार गिराया और उनके शव मिले हैं। साथ ही इजरायली सेना ने इस बात की जानकारी दी है कि इस जंग में उसके 38 और सैनिकों की मौत हो गई और अब तक उनके 124 सुरक्षा बलों की मौत हो गई है। इजरायली सेना का जंग के बीच बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि गाजा सीमा पर इजराइल का नियंत्रण है, एक भी आतंकी बॉर्डर से नहीं घुस रहा है। इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा के नागरिकों को गाजा पट्टी खाली करने को कहा है। इजरायली सेना ने हमास आतंकी समूह के साथ चल रहे युद्ध के बीच फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी छोड़कर मिस्र चले जाने की सलाह दी है। हालात ऐसे हैं कि युद्ध में अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें आम नागरिकों के अलावा पत्रकार और विदेशी भी शामिल हैं। तो इन तस्वीरों और अपडेट्स के साथ ही आपको बता दें कि हमास के खिलाफ इजराइल का एक्शन लगातार जारी है और इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रही है। बिल्कुल, यरूशलेम से लेकर टेल अवीव तक हवाई हमलों के प्रति अलर्ट करने वाले सायरन लगातार बज रहे हैं। शनिवार को हमास द्वारा किए गए हमले से इजराइल कितना नाराज, उसकी गवाह ये तस्वीर है, या यूं कहें कि इजराइल का गुस्सा अब फिलिस्तीन के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा है। एक के बाद एक फिलिस्तीन की इमारतें पहले धुआं और फिर मलबे में बदलती जा रही हैं। धमाके की आवाज से पूरा फिलिस्तीन गूंज रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट दागना बंद नहीं किया है। यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक हवाई हमलों के प्रति अलर्ट करने वाले सायरन बज रहे हैं। आज सुबह एक बार फिर से सायरन ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। सोमवार को इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले तेज कर दिए। गाजा पट्टी की सीमा पर टैंक तैनात कर दिए गए हैं ताकि इस बार घुसपैठ की कोई गुंजाइश न हो। यही नहीं, हमास के लड़ाकों की तलाश में इजरायली सैनिक दक्षिण की ओर रवाना हो गए हैं। हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही पहाड़गंज इलाके में बने चाबाद हाउस पर भी दिल्ली पुलिस ने जवानों की तैनाती को बढ़ा दिया है। यानी भारत में जितने भी इजरायली नागरिक हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग के बाद पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक तनाव का माहौल है। कहीं पर हमास के समर्थन में जुलूस और यात्राएं निकल रही हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के समर्थन में भी कई देश खुल के सामने आए हैं। इस समय हम नई दिल्ली राजधानी क्षेत्र में खड़े हैं, जहां के पहाड़गंज इलाके में जो खवाद हाउस है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजरायली दूतावास के साथ साथ खवाद हाउस, जहां पर इजरायली निवासी जो है वो रहते हैं, वहां पर ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही इजरायली दूतावास की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। इससे पहले कहीं ना कहीं इजरायली दूतावास के बाहर या इजरायली राजदूतों को टारगेट करके 2 हमले जो हैं वो दिल्ली में हो चुके हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सतर्क है और कहीं ना कहीं सक्रिय भी है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला छिड़ा है उसमें कहीं भी किसी भी इजरायली निवासी या किसी भी इजरायली जो स्थान है वहां पर किसी को कोई समस्या ना आए। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, नई दिल्ली। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि इजराइल में ताबड़तोड़ हमले के बाद हमास की तरफ से भी इजराइल को बड़ी धमकी दी गई है। बिल्कुल साफ तौर पर जी हमास ने कहा कि इजराइल अगर हमले बंद नहीं करता तो हमास बंधक नागरिकों की हत्या कर देगा। हमास के हमले के जवाब में इजराइल की करीब 60 लड़ाकू विमान हमास के ठिकानों पर बम बरसा रही हैं। वहीं हमास में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक बंधकों के बारे में पूरी जानकारी है। गाजा सीमा के करीब के कस्बों में सैनिक घर घर जाकर आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। वहीं सीमा पर लगी बाढ़ को पार करने की कोशिश करने वाले आतंकियों को वायुसेना द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।
वहीं हमास ने इजराइल को धमकी दी है, अगर उनके नागरिकों पर बिना किसी पूर्व सूचना के बमबारी और हवाई हमला होता है तो इजराइल के बंधक बनाए गए लोगों में से एक एक को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने इस युद्ध को लेकर ईरान को अब चेतावनी दी है और अमेरिका ने ईरान को इस युद्ध से दूर रहने के लिए कहा है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद नेतन्याहू सरकार ने करारा पलटवार किया है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति, कनाडा के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर ने हमास को लेकर बयान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के हमले को ISIS के हमले जैसा बताया है। ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक ने कहा कि हमास के लोग ना तो चरमपंथी हैं और ना ही फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो सिर्फ आतंकवादी हैं। मैं बिना किसी किंतु परंतु के इजराइल के साथ खड़ा हूँ। वहीं अमेरिका ने ईरान को युद्ध में शामिल न होने की चेतावनी दी है। अमेरिका के शीर्ष जनरल ने ईरान को इजराइल हमास युद्ध में शामिल न होने की चेतावनी देते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि संघर्ष और अधिक बढ़े। जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने कहा कि इजराइल के पास एक विमान वाहक पोत की अमेरिकी तैनात का उद्देश्य इजराइल के लिए समर्थन का मजबूत संदेश है। इजराइल के साथ चल रही जंग के बीच हमास के एक बड़े अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। बिल्कुल, हमास के अधिकारी के मुताबिक अगर युद्ध लंबा चला तो ईरान, हिजबुल्लाह उसकी मदद करेंगे। इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच हमास ने बड़ा दावा किया है। हमास के सीनियर ऑफिसर ने कहा कि घुसपैठ में ईरान और हिजबुल्लाह का कोई रोल नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दोनों ही मदद करेंगे। हमास के सीनियर ऑफिसर ने कहा कि अगर गाजा एक बड़े युद्ध की ओर जाता है तो ईरान और लेबनानी हिजबुल्लाह हमारे साथ लड़ाई में शामिल होंगे। हमास के निर्वासित नेतृत्व के सदस्य अली बाराके ने कहा कि हमले की योजना गाजा में हमास के लगभग आधा दर्जन शीर्ष कमांडरों ने बनाई थी। इसके साथ अली बाराके ने कहा कि ये प्लान इतना सीक्रेट था कि 6 लोगों के अलावा इस हमले की जानकारी और किसी को नहीं थी। इसके साथ ही अली बाराके ने उन रिपोर्टों का खंडन किया जिसमें कहा जा रहा है कि ईरानी सुरक्षा अधिकारियों ने इस हमले की योजना बनाने में मदद की थी या पिछले हफ्ते बैरूत में एक बैठक में इसे आगे बढ़ाया था। अली बाराके के बयान से ये साफ हो गया है कि अगर ये युद्ध और चलता है तो हमास के पास मजबूत समर्थन है। और देखिए, इजराइल के पलटवार के बाद से अब हमास बैकफुट पर है। हमास के आर्म्स विंग के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजराइल के हमले को लेकर कहा कि हमास युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन लक्ष्य पाने के बाद ही। फिलिस्तीनी संगठन हमास के शनिवार को ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक के बाद इजराइल भी अब अटैक के मूड में आ गया है और गाजा पट्टी पर इजराइल लगातार हमले किए जा रहा है। गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी गई है। इजराइल ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दिए हैं। 1 लाख इजरायली सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया गया है, जबकि 3 लाख सैनिकों को स्टैंड बाय पर रहने के लिए कहा गया है। इजराइल की सेना जमीन और आसमान से आतंकियों को अपना निशाना बना रही है। इजराइल के पलटवार के बाद से हमास अब बैकफुट पर है। हमास के आर्म विंग के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजराइल के हमले को लेकर कहा कि हमास युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन लक्ष्य पाने के बाद। इसके बावजूद भी दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। हालांकि दोनों के बीच चल रहे इस युद्ध में इजराइल अब हमास पर भारी पड़ रहा है। और देखिए, युद्ध इजराइल और हमास के बीच हो रहा है, लेकिन इसमें कई और देश भी अपने बयानों के साथ कूद गए हैं। इन देशों को हमास ने कड़ी चेतावनी दी है। इजराइल हमास के बीच आज जंग का चौथा दिन है। इजराइल शनिवार को जंग की शुरुआत से लेकर अब तक गाजा में 1707 टारगेट्स पर हमला कर चुका है। इस दौरान करीब 475 रॉकेट सेंटर्स, 23 स्ट्रेटेजिक साइट्स और 22 अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली सुरक्षा बलों ने सोमवार देर रात पुष्टि की कि लेबनानी सीमा पर संघर्ष के दौरान एक डिप्टी सेना कमांडर की मौत हो गई। सेना ने बॉर्डर के इजरायली इलाकों को हमास के लड़ाकों से छुड़ा लिया है। हालांकि फिलिस्तीन की तरफ से अभी भी लड़ाके इजराइल में घुस रहे हैं। तो वहीं हमास ने अमेरिका को धमकी दी है और अमेरिका में कैद फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग की है। हमास ने कहा, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे
बैठेंगे। अगर अमेरिका में बंद फिलिस्तीनियों को छोड़ेंगे नहीं तो हम महीनों तक लड़ सकते हैं। हमास के हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने फिलिस्तीन को दी जाने वाली मदद बंद कर दी है। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक इजराइल में 18,000 भारतीय रह रहे हैं। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। इजराइल पहुंचे भारतीय पर्यटकों ने दूतावास से सुरक्षित निकाले जाने की अपील की है। और गाजा पट्टी में इजराइल के बड़े पैमाने पर हवाई हमले अब भी जारी हैं। 36 घंटों में इजराइल ने हजारों लक्ष्यों पर कई सैकड़ों टन बम गिराए हैं। एक धमाका और पूरी इमारत तबाह। ये तस्वीरें हैं गाजा पट्टी इलाके की, जहां इजराइल का हवाई हमला जारी है। ये इजराइल के हवाई हमले की आज की तस्वीर है। इजराइल वायुसेना के लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठनों से जुड़े कई आतंकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। हमले की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल हमास पर किस कदर हमले कर रहा है। इजराइल का हवाई हमला ये दिखाता है कि इजराइल हमास के हमले के बाद से कितने गुस्से में है। इजरायली वायुसेना के प्रवक्ता के मुताबिक गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर हवाई हमले जारी हैं। इजरायली वायुसेना के प्रवक्ता के मुताबिक वायुसेना ने हफर रिमल पड़ोस में कई ठिकानों पर हमला किया, जिसमें आतंकियों के घर भी शामिल थे। इन इलाकों में इजराइल के हमले जारी हैं। उनमें अल फुकरान, बेइत हानून, सजाया और रिमल शामिल हैं और माना जा रहा है कि इजराइल का पलटवार रुकने वाला नहीं है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दिन से इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है। बिल्कुल, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को सबक सिखाने का अल्टीमेटम दिया है। इजराइल के दूसरे दुश्मन भी इसको याद रखेंगे, ये कहा है। हमास के हमले के बाद इजराइल की ओर से अब तक का सबसे भयानक पलटवार किया जा रहा है। गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों को इजरायली फाइटर जेट्स लगातार ध्वस्त कर रहे हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से हमास के आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी है। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. इसके साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि हमने अभी शुरुआत की है। हमास को निस्तनाबूद करने में इजराइल कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगा। इजरायली सेना की कार्रवाई ऐसी होगी जिससे आने वाले दिनों में मध्य पूर्व का पूरा भौगोलिक नक्शा बदल जाएगा। और हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग को लेकर दुनिया भर में टेंशन है। युद्ध के बीच ईरान ने इस्लामिक देशों की बैठक बुलाई है। तो वहीं अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने आज आपात बैठक बुलाई है, जिसमें इजराइल के ताजा हालात पर चर्चा होगी। रूस यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ कि अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। पहले पुतिन और ज़ेलेंस्की को लेकर दुनिया 2 धड़ों में बंट गई थी और अब इजराइल हमास को लेकर दुनिया फिर 2 हिस्सों में बंट गई है। ज्यादातर इस्लामिक देश फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, तो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। चीन, रूस और तुर्की जैसे देशों ने खुद को फिलहाल अलग कर रखा है। इसके साथ ही यूरोपीय संघ ने इजराइल पर हुए हमले के मद्देनजर आज अपने विदेश मंत्रियों के साथ एक आपात बैठक की। अमेरिका ने तो इजराइल को खुलकर समर्थन देने के साथ ही अन्य देशों को चेतावनी दी है कि इस संघर्ष से दूर रहें, और यही नहीं, अमेरिका ने तो अपना युद्धपोत भी इजराइल की मदद के लिए भेज दिया है।